मसीह यस्सु में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। काफ़ी हफ्ता डेढ़ हो गया कि मैं कलाम कर नहीं सकी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन खुदा ने आज मेरी ज़िंदगी में मौका दिया और मैंने सोचा कि थोड़ा सा खुदावंद से कलाम आज सीखते हैं। आज कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे हिजकिय्याह की किताब, उसका 37 बाब और उसकी पहली आयत से। और खुदावंद का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। मुझे उनके आस पास और चिगिर्द फराया, और देखो वो वादी जो मैदान में बाकसरत नहायत ही सूखी हुई थी। उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद, तू ही जानता है। फिर मुझे फरमाया, तू उन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह कि आए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। आज हिजकिय्याह जो खुदावंद का बरगज़ीदा और ईमानदार बंदा है, उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा तारफ़। हिजकिय्याह क़ब्ल मसीह 586 में यरूशलेम के कुछ अरसा बाद बाबल में जिला वतन था। उसका पैगाम बाबल में सीर लोगों के लिए, बल्कि यरूशलेम में जो बाकी रह जाने वाले लोगों के लिए भी था। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। आज हम देखते हैं हिजकिय्याह की किताब, उसका 37 बाब में से कि खुदा ने कैसे हिजकिय्याह से हम कलाम हुआ। जब बाबल की सीरी में इसराइल चले गए तो वो बाबल में जहाँ मुख्तलिफ मुल्कों में तितर बितर हो गए, लेकिन वो खुदा की बरगज़ीदा कौम थी। जब वो दूसरे मुल्कों में चले गए, ज़ाहिर उनका मज़हब अलहदा था, लेकिन जो इसराइल थे वो खुदा पर इतना भरोसा, इतना अमान था उनका कि जान तो जाए अमान ना जाए। वो अमान के पुख्ता लोग थे। इसी तरह जब हम हिजकिय्याह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, इंतहाई बरगज़ीदा बंदा, खुदा पर अमान रखने वाला, इसीलिए खुदा ने उनसे आगाही की। ये जो हम देखते हैं कि वो वादी जो हड्डियों से पुर थी, वो हड्डियाँ इसराइल थी, क्योंकि वो जब दूसरे मुल्कों में गए तो वो तरह तरह की इबादतों में पड़ गए, जैसे बुतों की परस्तश करना, और खुदा के से वो हट चुके थे। उनमें दम नहीं रहा था, वो मुर्दा हो चुके थे, वो हड्डियाँ बन चुकी थी। जैसे इंसान आज हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में अगर खुदा का कलाम नहीं तो हम मुर्दा हैं, हम में ज़िंदगी नहीं। और इसी तरह उनकी हालत भी ये थी कि वो मुर्दा हो चुके थे, और खुदा पैगाम अपने बंदा हिजकिय्याह के ज़रिए उन तक पहुंचाता है कि तू उनसे कलाम कर, उनसे नबूवत कर कि मेरी आवाज़ को सुने, उन पर दम फूंक। जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका और वह जिंदा जान हो गया। इसी तरह खुदा उसको पैगाम देता है कि उनमें तू नबूवत कर, उनसे कलाम कर, ताकि वो होश करें। वो उनसे गुनाह सरजद हुआ, वो मानते थे, उनमें से ज़िंदगी जाती रही थी, वो मुर्दा से थे। और उनकी हड्डियों, जैसे कहता है कि हड्डियों से कलाम कर। हड्डी हड्डी से जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा कब्र में से, तो बहुत सी कब्रें तिड़क गई। उनमें से खुदा के बरगज़ीदा लोग जैसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो कि वहाँ थे, तो वो ज़िंदा हो गए। इसी तरह जब बरगज़ीदा की हड्डियों में से एक कब्र को दूसरी हड्डी लगी
तो उनमें जान आ गई। खुदा यीशु मसीह भी जब आलम अरवाह में गया तो उसकी वजह से बहुत सारे ईमानदार इब्राहिम याकूब जो कि कब्रों में से जी उठे और वो उन्हें लेकर किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा। इसी तरह खुदा हिजकिय्याह से कलाम करता कि उनसे नबूवत कर। खुदा यीशु मसीह से कुछ अरसा पहले ही खुदा ने उसको बर्पा किया कि तू मेरी कौम को जाकर पैगाम दे ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी रविशों को तब्दील करें। खुदावंद इंसान से चाहता है, हर इंसान अपने गुनाह का जिम्मेदार है। जो इंसान खता करता उसको भी पता है, जो गुनाह करता उसको भी पता है। वो मुर्दा से हो चुके थे क्योंकि उनमें अमान जो कि बहुत था। यहूदियों में अमान बाकसरत पाया जाता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम खुदा से दूर हो चुके हैं, हम दूसरी तिलीमों में लग चुके हैं, हम बुत परस्तों में जा मिले हैं, तो उनको ये उनका अंदर उनको मलामत करने लगा कि हम तो मुर्दा से हो चुके। तब खुदा जो मोहब्बत का मंबा है, जो खुदावंदों का खुदा है, वो हमेशा इंसान पर मेहरबानी करता है। उसने हिजकिय्याह को बलावत की कि जाकर मेरा पैगाम उस तक पहुंचा ताकि वो जिंदा दिल हो जाएं और अपनी अपनी रविशों से बाज आएँ, ताकि मैं उनको फिर बहाल करूं, उनको माफ़ कर दूं। इसी तरह वो पैगाम देता है कि आई सूखी हड्डियों मेरी आवाज़ सुनो, मेरा कलाम सुनो। इसी तरह हम देखते हैं कि जब यिर्मयाह को खुदा ने पैगाम दिया तो उसके अंदर आग की मानत कलाम था। वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को नोश किया, कि मैंने तेरे कलाम को खा लिया अपने अंदर, और मेरा पेट भर चुका है। और खुदावन मेरे अंदर आग की मानत कलाम है, मैं किस से कलाम करूं, किसको सुनाऊं। तो खुदा उन्हें जवाब देता कि जा, तू वादियों में जा, तू मोड़ों पर जा, उनसे कलाम कर, उनको बता कि तुम्हारे गुनाह मेरे हजूर पहुँचे हैं। इसी तरह खुदा हिजकिय्याह से भी कहता है कि तू उनसे कलाम कर, तू नबूवत कर, तू उन पर दम फूक, यानी कि उनको बता कि मैं खुदावंद खुदा हूँ। तुम दूर हो सकती हो लेकिन मैं कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुर्दा हो चुके हो, लेकिन तुम फिर से अगर मेरे पास वापस आओगे तो मैं तुमको तसल्ली दूंगा, मैं तुमको ज़िंदगी बख्शूंगा, मैं तुमको बहाली दूंगा, मैं तुम्हारे खाने पीने पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ज़िंदगी बख्शूंगा और तुम्हें बाबल की सीरी से फिर वापस लेकर यरूशलेम में आऊँगा। इसी तरह हमें भी चाहिए, जो हमारी कलीसिया खुदा से दूर हो चुकी है, जब हम जानते हैं कि हम खुदा से दूर हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में कैसी कैसी वबाएँ हैं, बीमारियाँ हैं, हमारे जानवरों तक बीमारियाँ पहुंच चुकी है और जानवर हमारे मर रहे हैं। हम अपनी खता को मानते हैं कि हमने खता की है, हम इसीलिए हम पर वबाएँ हैं। आज वक्त है, आज हिजकिय्याह की तरह जिसने उसने नबूवत की, उसने खुदावंद का कलाम उन तक पहुंचाया, उन्हें बताया कि अपनी अपनी रविशें दुरुस्त कर लो क्योंकि खुदा का गज़ब आने वाला है। इसी तरह जब तुम खुदावंद से माफ़ी मांगोगे, अपने गुनाहों का इकरार करोगे तो वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, वो माफ़ करने वाला खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है। इसी तरह वो हमको माफ़ कर देगा। आज वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर झुकें, उसके आगे सजदा करें, माफ़ी मांगे। 12 घंटे खुदावंद हमें ज़िंदगी के देता है, उसमें 12 मिनट ज़रूर निकालिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदावंद को याद रखें क्योंकि वो ही हमें ज़िंदगी देगा, ज़िंदगी की तमाम नेमतें देगा, हमारे जानवरों पर रहम करेगा, हमारे खाने पीने पर बरकत देगा, हमें तमाम मुश्किलों से निकालेगा, हमारे जो काम कार नहीं चलते उनको चलाएगा क्योंकि वो बरकत देने वाला खुदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। मांगती हूँ खुदा में यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से, खुदा आप सबको बरकत दे और खुश रखे और ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन।